ग्वालियर जिले के ग्राम टेकनपुर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आत्मनिर्भर किसान अभियान का शुभारंभ किया गया है, जहां ग्राम टेकनपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वर्णिम भारत की शान आत्मनिर्भर किसान अभियान के तहत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के भाई एवं बहनों द्वारा टेकनपुर डबरा क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को शाश्वत जैविक यौगिक खेती के प्रति जागरूक करने के साथ गुणवत्तापूर्ण फसल उपजाने के लिए प्रेरित भी किया गया। साथ ही शाश्वत जैविक यौगिक खेती के लाभ भी बताए गए। वहीं पर इस कार्यक्रम का आयोजन ग्राम टेकनपुर में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई एवं बहनों द्वारा किया गया, जिसमें मुरैना प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से टेकनपुर पहुंची बहन रेखा एवं भाई डॉक्टर आरसी बांदेल ने उपस्थित किसानों को शाश्वत जैविक यौगिक खेती के लाभ समझाए और उन्हें शाश्वत जैविक यौगिक खेती करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर गीता पाठशाला टेकनपुर की संचालक ब्रह्मा कुमारी बहन भावना सिंघल, डॉक्टर अरविंद सिंघल सहित आसपास की ग्राम पंचायतों के सरपंच और किसान उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत एवं आश्रम में आए सदस्यों को टीका लगाकर और पुष्प भेंट कर की गई। तो जब हमने उसको दिया तो उसने ले तो लिया, लेकिन उसके मन में क्या था कि ठीक है, ना से कुछ तो मिल जाएगा, हमें करना क्या है इसमें, क्योंकि चारों तरफ बाउंड्री भी बनी हुई है, गेट भी लगा हुआ है, एक पानी लेके तो डालना है। तो उसकी भावना सिर्फ क्या थी, मुझे तो कुछ मिल जाएगा, कुछ लेना है, बाकी मुझे काम से कोई मतलब नहीं है। तो उसने कुल मिला के पानी भी ठीक से नहीं दिया, बीज की भी बचत कर ली। वो रेखा बहन जी, आप बचपन से ही ज्ञान में चल रहे हैं। आपके माता पिता, आपके भाई बहन सभी ज्ञान में चलते थे। बचपन से ही आपने इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया है। साकार मम्मा बाबा की पालना दी है। भोपाल में कई प्रकार की सेवाएं दी हैं, रीवा, सतना, होशंगाबाद। सबसे अच्छा तो ये लगा कि हमारे जिनकी रहने में आज आया हूँ, मेरे बगल में बैठे हैं डॉक्टर सुंदर साहब, कि हम दोनों एक ही बैच में हैं। आप भी सेलिब्रिटीज हैं, मैं भी सेलिब्रिटीज हूँ। तो यहाँ आके आज जो पुरानी यादें ताज़ा हो गई, जो कभी दिमाग से उतर गई थी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब हम इसके बाद में हमारे बीच में डॉक्टर आरसी बांदेल भाई जी बैठे हुए हैं, मुरैना से ही आए हैं। MBBS MSN सरकारी सेवा 1979 से 2021 तक सेवा में मेडिकल ऑफिसर, सर्जिकल स्पेशलिस्ट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, DHO मैंने बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे, बहुत सेवाएं दी। 3 बार CMHO अफसर भी रहे और सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करने पर स्टेट से सम्मानित किया गया। तालियां।
ईश्वरीय विश्वविद्यालय विगत 8 दशकों से प्रकट करने का प्रयास कर रहा है। परमपिता परमात्मा जो कि सर्वशक्तिवान है, उसी की प्रेरणा के अनुसार सिद्ध हैदराबाद में दादा लेखराज के माध्यम से ओम मंडली का बीजारोपण हुआ। परमपिता परमात्मा दादा लेखराज बहुत अपने भक्ति भाव में रहते थे। उनकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर के परमपिता परमात्मा ने उन्हें कई दिव्य साक्षात्कार भी कराया और आगे चल कर के उन्हें यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा नाम नियुक्त किया। यहाँ प्रजापिता नाम रखा गया, प्रजापिता ब्रह्मा नाम रखा गया और यह संस्था धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। पाकिस्तान से भारत लौटने के पश्चात सन 1951 में यहाँ राजस्थान में आबू पर्वत पर आकर के स्थानांतरित हुई, जहाँ से हमारी सेवाएं स्टार्ट हुई। देश विदेश की और ब्रह्मा बस्तियों के कदम आगे बढ़ने लगे और यहाँ संस्था का नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुई। इस संस्था को गैर सरकारी संगठन एनजीओ के नाम से नियुक्त किया गया। यहाँ संस्था को राष्ट्र संगठन के संगठन से संस्था को 7 शांति पुरस्कारों से सम्मानित भी किया है। सन 18 जनवरी विटामिन, प्रोटीन, ये जो सारी चीजें, इन चीजों की आवश्यकता है। अगर इन चीजों की पूर्ति इनसे नहीं मिलेगी तो हमको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और दवाइयों के सबके साइड इफेक्ट होते ही हैं। इसलिए वास्तव में ये सिर्फ अन्न नहीं है, ये हमारे सारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का विकास करने का एक ही साधन है। क्या? अन्न। इसलिए इस अन्न को मुझे अपनी भावनाओं से श्रेष्ठ बनाना है। हमारा इसमें लक्ष्य क्या है कि हर एक किसान आत्मनिर्भर बने। जैसे डॉक्टर साहब ने भी हमारे यहाँ की सरसों की बात सुनी। हमने क्या किया, क्योंकि हम लोग तो एक केंद्र चलाते हैं, सेंटर चलाते हैं, तो एक्चुअल में हमारा कोई लक्ष्य खेती करना तो है ही नहीं, परंतु वहाँ पे भवन का निर्माण करने के लिए हमने 5-10 साल पहले एक छोटी सी जगह खरीदी थी, 2 एकड़, 1 एकड़। तो वो जगह खाली पड़ी थी, तो हमने कहा इसमें वहाँ से कुछ करें, थोड़ा सा योग का प्रयोग करें। ऐसे हमने एक व्यक्ति को लगा दिया। हमने कहा भैया तुम इसमें करना और इस विधि से करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हमने इसमें कभी भी खाद नहीं डाली है। आज टेकनपुर में आप आए, ये सरपंच और किसानों का सम्मेलन है, किस तरीके का ये आयोजन है? ये किसानों का ये जो अपन इसने मिलन रखा है, इसीलिए है क्योंकि ये हमारे किसान अन्नदाता हैं और जितना अन्न को शुभ भावनाओं से, शुभकामनाओं से, अच्छी अपनी जो पुरानी पद्धति थी उस पद्धति से जितना अच्छा अनाज बोएंगे उतना अच्छा हम सभी के शरीर पर प्रभाव पड़ेगा और हम रोग मुक्त बनेंगे, क्योंकि रोगों का कारण भी हमारा ये भोजन ही है। क्योंकि ये जो जहर जो है हम सबके अंदर जा रहा है और अंदर जाकर के किसी के अंदर डायबिटीज पैदा कर रहा है, किसी के अंदर कैंसर पैदा कर रहा है, कोई टीबी का पेशेंट बन रहा है। ये जो गंभीर ये जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों की जड़ क्या है? अनेक प्रकार की रासायनिक। तो हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे किसान भाई भी इस प्रकार का पुण्य प्राप्त करें, अच्छा भोजन हम सभी को परोसें, जिस भोजन को खा करके हमारा तन स्वस्थ बने। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारी काया निरोगी है तो निश्चित है हम सुखी हैं और सब कुछ प्राप्त है। और तन अगर हमारा निरोगी नहीं है तो हम संपूर्ण आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। तो मानव जीवन में अगर सुख शांति का अनुभव करना है तो उसकी मूल आवश्यक है तन की भी निरोगिता। सर
आपने किसानों को जैविक खेती के गुण समझाए, मगर किसानों में एक धारणा रहती है कि पैदावार कम होती है जैविक खेती की रासायनिक के एवज में, क्या कहें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न हर मानव किसान के द्वारा होना चाहिए। उसको यही समझाए थे कि अभी आप अपनी खेती का एक छोटा सा टुकड़ा उसमें यौगिक खेती करें। आपका प्रश्न था कि उसकी फसल कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि रासायनिक खाद डाल डाल के हमने अपनी जमीन को, धरती माता को बंजर कर दिया है। उसका रसायन डाल डाल के हमने उसकी उर्वरक ताकत को बढ़ाया है। उसमें अपने आप में उर्वरक ताकत और कम हो गई है। तो पहले तो फसल कम होगी। ये किसान भाई जानते हैं फसल के 3 चक्र होते हैं। तीसरे चक्र में हम अपनी पुनः स्थिति पर आ जाएंगे। तो पहली फसल में थोड़ा कम होगा, लेकिन क्वालिटी उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी। दूसरी फसल में और कम होगा। मैंने स्वयं उदाहरण दिया मैडम बेंजी की सरसों की फसल का, कि फसल तो कमजोर हुई लेकिन उसमें से तेल 45% जो कि रिकॉर्ड को तोड़ गया। अब आप सोच लीजिए कि आपको यौगिक की तरफ जाना है या रासायनिक की तरफ। रसायन से आपके शरीर को भी नुकसान हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं। तो पहली फसल कम होगी, दूसरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तीसरी जैसी होना चाहिए वैसे ही होगी। ये तो कुदरत का नियम है, 3 साइकिल होती हैं इसकी। तो आपका जो प्रश्न था कि फसल कम होगी, बिल्कुल सही है। पहली फसल कम होगी, इसलिए हम कह रहे हैं एक टुकड़े में बो के देखेंगे, यही उसका प्रस्ताव। अभी जो किसान यहाँ मौजूद हैं, इनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स रहा है? अभी हम लोगों का इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो उनसे पूछेंगे क्या उनको इसकी रिएक्शन है, वो आपको बताएंगे। अभी तो हमारा एक काम चल रहा है।